डियर व्यूअर्स, हाय दिस इज़ प्रताप मनीष। मैं लेकर आया हूँ एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिटोरियल द हिंदू। टॉपिक है सिग्नलिंग सपोर्ट। RBI's liquidity facility for mutual funds still hinges on banks' willingness to lend. ये डेटेड अप्रैल 29, 2020 द हिंदू। ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। हाँ, तो ये वीडियो है एडिटोरियल के बारे में। तो मैं बता दूं पैसेज या एडिटोरियल को समझने का कैसे तरीका है। पहले आपको एक हैबिट बनानी होगी पढ़ने की। दूसरा, वर्ड्स के ऊपर कमांड बनाना होगा। इम्प्रूव योर वोकैब्स। You can read the passage, the editorial again and again, but I'm just telling you the meaning of the editorial. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है ये खोलने के लिए स्पेशल फैसिलिटी। कमर्शियल बैंक स्पेशल फैसिलिटी खोले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश किया है ताकि अवेलेबिलिटी हो कैश लिक्विडिटी का, मतलब फ्लो हो मनी का। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी टेंशन है इस चीज़ को लेके कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड जो डेट फंड्स इशू करती है उसमें ये गारंटी देती है कि किसी वक्त भी वो पैसे दे सकती है और उसमें लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये जो असेट है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का वो लौटाना पड़ रहा है इन्वेस्टर्स को। इसके लिए उन्हें लिक्विडिटी की ज़रूरत है और म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को लोन चाहिए। तो कमर्शियल बैंक को दिशा निर्देश दिया गया है RBI के द्वारा कि वो लोन दे और इसके लिए RBI 50,000 करोड़ एक्सक्लूसिव लेंड करेगी कमर्शियल बैंक्स को। और कमर्शियल बैंक्स पर डिपेंड करेगा कि वो किस म्यूचुअल फंड कंपनी को वो लोन ये देती है। मगर इसमें कमर्शियल बैंक्स का रिस्क बहुत हाई है कि इस पैंडेमिक कोविड-19 में जहां पूरा इकोनॉमी प्रेशर में है, इतना रिडेम्पशन वापस लोग पैसे मांग रहे हैं, तो कैसे मीट आउट होगा, ये रिस्क है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट अपना अमाउंट रखी है वो 26,000 करोड़ का है, जो 6 डेट फंड उन्होंने लौटाने का, रिडीम करने का अलाउ किया है। तो उन एक कंपनी को चाहिए 26,000 करोड़। यदि पूरे सारे कंपनीज का मार्केट देखें तो ये 15 लाख करोड़ का पूरा म्यूचुअल फंड का डेट फंड्स है। बाकी और फंड्स भी हैं लेकिन जिनका गारंटी होता है लौटाना उसमें है 15 लाख करोड़ और सिर्फ 50,000 करोड़ जहां इशू हुआ है। ऐसे में RBI काफ़ी अलर्ट है, रिकग्नाइज़ कर रही है इस नीड को कि ताकि किसी तरह का वो घाटा ना हो, फंड क्लोजर ना हो, बंद ना हो। इसीलिए उनको ये सही वक्त पर लोन इशू कराया जा रहा है ताकि उनको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्वेस्टर्स को अपना पैसा जब भी वो चाहते हैं उसमें उनको देना पड़ता है इन फंड के तहत। और ये जो फंड एसोसिएशन है इनका, ये सारा एसोसिएशन म्यूचुअल फंड had separately last week sought to assure investors that the majority of the debt funds schemes had invested in the superior quality। और इसलिए उनको पूरा सुपीरियर क्वालिटी फंड्स थे, इसलिए उनको पूरा गारंटी दिया गया था कि लौटा दिया जाएगा उनका पैसा जब भी वो मांगे। जहां ये फैसिलिटी है 90 डेज रेपो बेस्ड लेंडिंग विंडो, यानी कि 90 दिनों की अवधि दी जाती है कि बैंक म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को दे, शॉर्ट लोन है ये, और वापस वो रिपे करे विद द कलेक्शन ऑफ फंड्स। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को पे बैक करना होता है। लेकिन इस सिनेरियो में बहुत बड़ा रिस्क है कमर्शियल बैंक्स को कि क्या यदि लिक्विडिटी क्रंच हुआ और प्रॉब्लम हुआ और कलेक्ट नहीं कर पाई म्यूचुअल फंड कंपनीज़, तो वो पे कर पाएंगी। और ये जो निर्धारित मापदंड है कि जो एक बैंक को 25% सीडिंग है कि इससे ज़्यादा लोन्स नहीं देने होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को, तो ये विशेष टेलर मेड यानी कि विशेष बनाया गया स्कीम है RBI से कि अभी के हालात में म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को फंड लोन दिया जाए। और इसका कुछ अभी ठोस नहीं है। वी कैन जस्ट से कि गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट बट RBI इज़ ट्राइंग टू रेस्क्यू द म्यूचुअल फंड कंपनीज़ फ्रॉम दिस पैंडेमिक। तो एग्जेम्पशंस और कैपिटल मार्केट एक्सपोजर ना हो और सेंट्रल बैंक इसमें किसी तरह बस रेस्क्यू, फंड हाउसेस के रेस्क्यू के रूप में काम करे। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज
को इस तरह से एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि कैसे वो लोन मिले, फाइनली उनको किसी तरह का डेट, किसी तरह का घाटा ना सहना पड़े। ऑल्सो ये ऐसे समय में पूरा देश में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जो सबसे रिलायबल कंपनीज़ हैं, उनके पास भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है और उनमें भी स्लो डाउन आ रहा है। ऐसे में आरबीआई रिवाइव करना चाहती है इकॉनमी, और उसके लिए 50,000 करोड़ का जो एक निशाना है, पॉइंटर है, मतलब जो निशान है वो दिया जा रहा है कि सो दैट द इकॉनमी कैन रन स्मूथली। और साथ में ये भी चीज़ है कि सेंटर को इसमें अपना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, और ताकि आरबीआई वो मैनेज कर पाए अपने लेवल पे, और इसमें सेंटर किसी तरह का लोन्स बाकी जगह से ले करके ये डिस्ट्रीब्यूशन ना करना पड़े किसी भी इन्वेस्टर को, और इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अभी हाथ ना लगाना पड़े किसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आरबीआई अपने लेवल पे इसको सॉल्व करना चाहती है, मीन्स थ्रू कमर्शियल बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, दीज आर ऑल कमर्शियल बैंक्स। तो इन बैंक्स के से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैसेज, सो जस्ट गिव मी योर फीडबैक्स एंड लाइक दिस। वर्ड पावर पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। वर्ड को जमा करते रहिए और उनका यूज़ करते रहिए। राइटिंग और स्पीकिंग में वर्ड यूज़ करने से आपके वर्ड पावर इंप्रूव हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में जब आप पैसेज सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले पैसेज को तेज़ी से पढ़िए, फिर सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को धीरे धीरे समझ कर पढ़िए और आंसर्स खोजिए। दिस इज़ द टेक्निक। हैव अ ग्रेट